गांव में जो प्रभारी हैं और जो पार्षदगण हैं उन सभी का स्वागत करता हूं। तो उससे भी हमें पता चल जाएगा कि ये पूरा कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूँ। और सभी पक्षी नेताओं को जेल भी गए थे। मैं 25 जून 1975 को इस लोकतांत्रिक देश में सत्ता लोलुपता के चलते और देश के हाईकोर्ट के द्वारा जो निर्णय दिया गया था, उस निर्णय को पलटने के लिए सत्ता में बने रहे, इसलिए राष्ट्रपति जी के माध्यम से इस देश में आपातकाल लागू कर दिया गया। संविधान को सस्पेंड कर दिया गया और जो राजनीतिक कार्यकर्ता थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे, पत्रकार थे, दिवस के रूप में आज के दिन को मनाया जा रहा है। वो क्यों मनाया जा रहा है? हम सब जानते हैं कि देश 1947 में आज़ाद हुआ। 1950 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें संविधान दिया और किसी की कुर्सी के लिए नहीं होगा, इसलिए 25 जून 1975 को जो आपातकाल लागू किया गया था उसे संविधान हत्या कहा गया, क्योंकि वो जो संविधान परिवर्तन हुआ था या आपातकाल लागू किया गया था वो कुर्सी के लिए किया। 1971 में आम चुनाव हुए। रायबरेली से श्रीमती इंदिरा गांधी जी राजनारायण सिंह जी के खिलाफ चुनाव जीत करके गए, वो देश के प्रधानमंत्री बनी और राजनारायण सिंह जी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में उनके इलेक्शन को चैलेंज किया। 75 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसमें फैसला दिया कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने राजनारायण सिंह जी को हराने के लिए सरकारी गाइडलाइन 3 दिन के अंदर संशोधित किया। संशोधित ऐसा किया कि एक दिन लोकसभा लगा, प्रस्ताव पारित हो गया कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी के सदस्यता रद्द करने की जिनके जो फैसले हैं उसको रद्द किया जाता है और उनके जो 6 साल के लिए प्रतिबंध लगे उसे भी रद्द किया जाता है। लोकसभा के अगले दिन राज्यसभा में पारित हो गई और उसके अगले दिन देश के आधे से अधिक राज्यों में पारित हो गई और चौथे दिन राष्ट्रपति ने उस पर हस्ताक्षर कर दिया और ये संविधान बन गया। देश में इतना तत्कालिक संविधान परिवर्तन कभी नहीं हुआ, केवल कुर्सी के लिए। संविधान परिवर्तन की को भी थोड़ा सा मैं परिभाषित आप लोगों के सामने करूँगा। जब संविधान का संशोधन होता है तो उसका अधिकार लोकसभा को है। उसमें 3 तरीके से संविधान के संशोधन होते हैं। एक सामान्य संविधान संशोधन जो सामान्य बहुमत से होता है। एक विशेष संविधान संशोधन जो विशेष बहुमत से होता है। तीसरा जो है ऐसा संविधान संशोधन जो लोकसभा और राज्यसभा के पास देश के आधे से अधिक राज्यों के द्वारा पारित किया गया हो, ऐसा संविधान संशोधन। जब आपातकाल की 25 जून को घोषणा हुई 1975 को, तो केवल 50 दिन के लिए हुई, जिसे श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने बार बार संविधान परिवर्तन कर करके पूरे 21 महीने तक के आपातकाल लगाया। उसका कुछ तस्वीर हम वहाँ देखेंगे और कुछ लोगों को यहाँ पर आप लोगों ने न्यूज़ लाइव में देखा, कुछ अनुभव कक्कड़ जी ने शेयर किया, कुछ बातें उमर भाई ने बताई। आपातकाल का मूल उद्देश्य था देश के लोगों के मौलिक अधिकारों को समाप्त करना। आज हम वोट करने जाते हैं, देश में सरकार रहती उसके खिलाफ भी वोट, हमें बोलने की आज़ादी है। देश की सरकार के खिलाफ, देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ, देश के मुख्यमंत्री के खिलाफ, अपने विधायक के खिलाफ, अपने सांसद के खिलाफ भी हम अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त कर सकते हैं। जो हमारे मौलिक अधिकार थे
उन सारे अधिकारों को आपातकाल लगा करके छीन लिया गया, और ना सिर्फ छीना गया बल्कि अतिवाद हुआ। इतना अतिवाद तो अंग्रेजों ने हमारे साथ नहीं किया था जितना आपातकाल लगा करके श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने किया। जब रेडियो वही बोलेगा, टेलीविजन वही दिखाएगा जो श्रीमती इंदिरा गांधी और उनकी सरकार चाहेगी। यहाँ तक किशोर कुमार जी भी वो ही गाना गा सकते थे जो श्रीमती इंदिरा गांधी जी चाहती थी, उन पर भी प्रतिबंध लगाया। के बाद धर्मेंद्र आते को पूरी तरीके से मार दिया जाता था। एक पिल्लर था, पिल्लर में एक कील लगा हुआ था और वो अपने पैरों से उसको मारते थे और वो कील से जाकर टकरा जाते थे। ये उसका उस फिल्म का समापन। इसको भी 1975 में उन्होंने चेंज करा करके उनको जेल के हवाले कराया। ये संदेश देना चाहते थे कि यदि आप सरकार के खिलाफ आओगे तो आपको जेल। 1970 में तो इस देश के अंदर स्वयं श्रीमती इंदिरा गांधी जी रायबरेली से चुनाव हार गई और उनकी पार्टी पूरी तरीके से हार गई, और मोरारजी देसाई जो है इस देश के प्रधानमंत्री। 85 स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। तो ये देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने आज 25 जून 1975 से लेकर आज 50 साल हुए हैं, और इसको 25 जून को एक स्मृति दिवस के रूप में मनाने के लिए कहा है। और संविधान की हत्या की गई इस दिन, और तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा अपनी कुर्सी को बचाने के लिए देश में को आपातकाल में झोंक दिया गया, जब किसी कोई आवश्यकता नहीं थी। आपातकाल को लगाने का कारण बताया गया कि देश को आंतरिक और बाहरी खतरों से खतरा है, और इसलिए आपातकाल को लगाया जा रहा है, जबकि ऐसी कोई स्थिति नहीं थी। अपनी कुर्सी को बचाने के लिए मात्र, और विरोधियों को, विपक्षी पार्टी के नेताओं को सबको जेल में छोड़ दिया गया, जिसमें छात्रों को भी छोड़ा गया, प्रेस की स्वतंत्रता को भी अपना ये किया गया, और प्रेस के जो उन्होंने खिलाफ छापा है उनको गिरफ्तारी की गई, जेल में उनको भी बंद कर दिया गया। तो इस तरह से 25 जून को जो आपातकाल लगाया गया, उसमें लोकतांत्रिक अधिकारियों की सबकी हत्या हुई है, और स्मृति दिवस इसलिए मनाया जा रहा है ताकि लोगों को मालूम पड़े इस दिन, और आने वाले समय में लोकतंत्र की रक्षा कर सके। बस। कुलवंत सिंह कक्कड़।